हेलो नमस्कार, मैं आरिफ शेख, एक ट्रेनर और टीचर आपका वैदिक गणित के इस डेमोस्ट्रेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक गणित ये वेदों से लिया गया, इसलिए इसका नाम वैदिक गणित रखा गया है। वैदिक गणित आज बहुत सारे देशों में एज अ सब्जेक्ट सिखाया जाता है और वैदिक गणित सीखने के लिए संस्कृत भाषा का आना जरूरी नहीं है। आप ऐसे ही एक दिन के पूरे वर्कशॉप में पूरा के पूरा टेक्निक्स आप सीख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम क्यों सीखें, इसका फायदा क्या है। आज के स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट को कुछ फायदा भी है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में खड़े होते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी गणित का एग्जाम होता है, गणित का पेपर होता है, तो स्टूडेंट्स एक कंप्लेंट करते हैं क्या पेपर बहुत ही आसान था लेकिन वक्त नहीं मिला पूरा के पूरा हल करने के लिए। एक रिसर्च ये बताता है कि स्टूडेंट को गणित के पेपर के वक्त रफ वर्क करना पड़ता है, एक रफ कैलकुलेशन करना पड़ता है। उस रफ कैलकुलेशन में एक स्टूडेंट के 45 मिनट्स जाते हैं और वैदिक गणित वहां के 45 मिनट्स बचाता है। तो ये फायदा है वैदिक गणित सीखने का। मैं मेरे हिसाब से वैदिक गणित का मतलब होता है वेग। आप बोलेंगे कैसे, तो वैदिक का पहला अक्षर ले लिया वे और गणित का पहला अक्षर ले लिया ग और दोनों को मिलाते तो एक वेग बन जाता है। वेग का मतलब होता है स्पीड। अभी हम डेमोस्ट्रेशन के द्वारा देखते हैं इसमें स्पीड है या नहीं। आपको करना क्या है, आपको अपने घर पे आप जो बैठे तो आपको अपना कैलकुलेटर ओपन करना है। मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा उसको चेक करना है वो आंसर सही है या गलत है। बाय द वे, हमारी इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया के मैथ को। इन शॉर्ट, व्हाट इज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स मैथ। हमने दुनिया के गणित को क्या दिया है। आप सही फरमा रहे हैं, हमने कंसेप्ट ऑफ जीरो दिया है। इस पर एक पुराना गाना भी बना हुआ है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो हमारा गणित जीरो से शुरू होता है और 9 पे खत्म होता है। मैं यहाँ कुछ कैलकुलेशन करूंगा, वो कैलकुलेशन चेक करने के लिए मुझे किसी की मदद की, तो मैं सागर जी को यहाँ इनवाइट करता हूँ, वो बताएंगे सही है या नहीं। और आप भी अपने घर पे चेक कीजिए ये सही है या नहीं है। तो हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर की कुछ मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 7 8 3 6। ये 5 डिजिट लिया मैंने और मल्टीप्लाई बाय 5 बार मैं 9 लिख रहा हूं। तो इसको हल करने के लिए कितना समय लगेगा, तो मेरे हिसाब से तो बस इसको लिखने के लिए जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा। मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं। मैं इसका आंसर लिया 4 7 8 3 5 2 1 6 4। सागर जी बता दीजिए सही है या गलत। राइट है, राइट है। और एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। अगर 78 मल्टीप्लाई बाय 6 लेते हैं तो इसको कितना समय लगेगा। तो हम पहले 6 का टेबल 8 और 7 तक बोलेंगे, फिर यहाँ 0 लिख के फिर 9 से फिर उसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका होगा, फिर वैदिक गणित का तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 2 लिख देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 8 लिखूंगा मैं, यहाँ 8 या 4 या 7। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, ये इसका आंसर। राइट या रॉन्ग आप चेक कर लीजिए। सागर जी आप बता दीजिए राइट है, राइट आंसर है। और एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। 8 7 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 7। अब इसको भी बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन वैदिक गणित के टेक्निक से लिखने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही इसको क्या है लगने वाला है। मैं यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये है इसका आंसर। आप देख लीजिए राइट है या रॉन्ग है। राइट है, राइट है सागर जी, राइट राइट है। और एक हम एग्जांपल देखते हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन को स्पीड है या नहीं। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या 2 लिखता हूँ या 4 या 3 या 6 या 0 या 1 और यहाँ माइनस का साइन लगाता हूँ, यानी सब्ट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ कुछ डिजिट लिखता हूँ 7 8 6 1 8 9 7। ये डिजिट से माइनस ये डिजिट करना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, ट्रेडिशनल मैथ के हिसाब से हम यहाँ राइट से करते करते लेफ्ट तक आते हैं। लेकिन वैदिक गणित ये बताता है कि आप एनीवेयर टू एनीवेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे सर पहला इसका करो, तो मैं इसका कर देता हूँ। ये 6 में से 4 गए इसलिए मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। क्या आप बोलेंगे ये बता दीजिए, ये 7 में से 1 गए इसलिए मैं यहाँ 6 लिखता हूँ। फिर आप बोलेंगे ये 9 में से 7 गए तो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, या मैं -9 लिखता हूँ, या 8 में से 2 गए इसलिए
6 लिखता हूँ, या 8 में से 6 गए यहाँ भी -2 लिखता हूँ, या 2 लिखता हूँ, और मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ या आंसर लिख रहा हूँ। मैं आंसर लिख रहा हूँ 4 0 7 1 8 3 1। ये होगा इसका आंसर। आप भी चेक करिए। और सागर आप मुझे बताइए राइट या रॉन्ग है? राइट है। राइट है। तो इसमें हमने क्या सीखा, या हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं। अगर बोरो लेते तो ज्यादा समय लगता है, तो वैदिक गणित की टेक्निक आपको बोरो लेने से छुटकारा देती है। और एक एग्जांपल हम माइनस का करते हैं। 8 0 3 9 2 6 1 6 7 8 2 7 1 8। अभी जब भी हम यहां से शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मैथ के हिसाब से, तो हमें इसको 11 बनाना पड़ते हैं, और 11 बनाने के लिए हमें 11 लकीरें खींचना पड़ती है, फिर 11 में से 8 लकीरें मिटाना पड़ती है, और बचा हुआ यहाँ लिखना। ऐसे हम सीखे। लेकिन मैं यहां से करता हूं 8 में से 6, इसलिए 2, ये माइनस, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं इसका, या 7 या 5। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं 3 4 5 6 5 2 1। आप चेक कर लीजिए राइट है या रॉन्ग है। सागर जी आप मुझे बता दीजिए। राइट है सर, राइट आंसर है। तो इस तरीके से वैदिक गणित को यहाँ स्पीड है। तो 45 मिनट्स जो मैंने बताए वो स्टूडेंट्स के बचते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहां उन्हें सिर्फ 30 सेकंड दिए जाते हैं, और 30 सेकंड के अंदर उनको डिसाइड करना है राइट है या रॉन्ग है। और एक एग्जांपल हम स्क्वायर का देखते हैं। तो यहाँ अगर आपको स्क्वायर करना है 94 का, वर्ग करना है, तो आप स्कूल के हिसाब से 94 मल्टीप्लाई बाय 94। लेकिन हम यहाँ 94 एज इट इज लिखेंगे, इधर -6 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 8836। ये इसका आंसर। आप चेक कर लीजिए। सागर जी आप मुझे बता दीजिए। राइट आंसर है। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये 47 का आपको स्क्वायर करना है, तो मैं यहां लिखूंगा इस तरीके से, और मैं इसका यहां आंसर लिख रहा हूं, और आप बता दीजिए सागर जी राइट है या रॉन्ग? राइट आंसर है। तो इतना स्पीड हमारे वैदिक गणित को है, जो हमारा रफ कैलकुलेशन स्पीड में करवाता है। वैदिक गणित सीखने के लिए आपको एक चीज आना बहुत ही जरूरी है, वो है 2 से लेके तो 9 तक के टेबल आपको याद होना जरूरी है। एक बार आपने 2 से लेके तो 9 तक के टेबल आपके याद है, तो आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। आप 79 का भी टेबल बना सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से 30 तक टेबल याद होना जरूरी है। लेकिन मैं बताता हूँ कि सिर्फ 2 से लेके तो 9 तक के टेबल आना जरूरी है। आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। लिखने के लिए जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त आपको लगने वाला है। तो ये सब टेक्निक सीखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। आप अपने गांव में या स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या जहां भी आप मुझे इनवाइट करना चाहते हैं, मैं वहां आके आपको ये पूरा का पूरा टेक्निक सिखाऊंगा और नोट्स भी दूंगा। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, और आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको सीखने के लिए आपके 2 से लेके तो 9 तक के टेबल याद होना जरूरी है। अगर आपके 2 से लेके तो 9 तक के टेबल याद होते हैं, तो आप कोई भी टेबल आसानी से बना सकते हैं। जैसे 178 का टेबल आपको बनाना है, तो लिखने के लिए जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त आपको लगने वाला है। इतना स्पीड ये वैदिक गणित का है। और दूसरा एक है, अगर आपको मुझे इनवाइट नहीं करना है और डायरेक्ट सीखना नहीं, तो आप मैंने एक किताब लिखी, उस किताब से भी आप सीख सकते हो। इस किताब का नाम है वैदिक का इजी फंडा। इस किताब को पहली बार एक ट्रेनिंग के स्वरूप में लिखा गया है। एक बार आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो अभी पूरा के पूरा टेक्निक्स आप घर बैठे सीख सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मेरे वेबसाइट का नाम है www.expertacademy। और ये किताब एक बार हर एक को खरीदना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये किताब खरीदो, आपके कैलकुलेशन के 45 मिनट्स आपके सेव होते हैं और बचते हैं। थैंक यू वेरी मच।